नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस माता है गण स्वागत अभिनंदन का। दोस्तों आपने बताओ वेला कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान की भाषा महीने राजस्थान जी के जीर्ण महीनों पे राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में एवं भूगोल के बारे में विस्तार जानकारी ले। अब बात कर रहे हैं राजस्थान री जो राजस्थान इतिहास के बारे में और इतिहास के बारे में अपनी चर्चा जारी ही और राजस्थान की सभ्यताओं माते राजस्थान की सभ्यताओं माताओं पे बात करी और काले यहाँ पे जिन सभ्यताओं के बारे में बात करी बिंडो आज थोड़ो रिवीजन कर लो। काले यहाँ पे बात करी जोधपुर सभ्यता के बारे में। जोधपुर सभ्यता जो जयपुर रे मायने जोधपुर सभ्यता जो जयपुर रे मायने किन नदी रे किनारे है। नदी के बारे में बात करो तो सीता नदी रे या साबी नदी रे किनारे है। सुंगकालीन एवं कुषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। इन स्थान माते पांच अलग अलग सभ्यताओं अवशेष मिले हैं। 5 अलग अलग सभ्यताओं अवशेष मिले हैं। इन बारे में बात करें सभ्यता उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल ने इन सभ्यताओं के उत्खनन किया। इन बाद में बात करी थी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात की कि गणेश्वर सभ्यता के स्थान माते नीम का थाना सीकर महीने इन सभ्यता की खोज 1977 महीने अग्रवाल यानी रत्न चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस सभ्यता के बारे में बात करी कि इन सभ्यता ने ताम्र युग की सभ्यता और जननी कहवे। इन सभ्यताओं मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। आगे बात करी कि इन सभ्यता जो पूरा हड़प्पा पहले की सभ्यता यानी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। इन सभ्यता रे शहर और बस्ती ने बाढ़ बचावारे खातिर बांद्रा भी अवशेष मिला है। बात करी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा बात करी। अब आगे बात करो आज एक नवी सभ्यता के बारे में जिन्हों नाम है चुनहरी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता बात करो कि सुनारी सभ्यता क्यों नदी रे किनारे और सुनारी सभ्यता अपन कहीं मिलियो। सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी किन स्थानों निकले? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है और झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। ये सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो लोह गलाने की भटिया प्राप्त हुई है वो लोह युगीन भारतीय अगर सबों प्राचीन लोहे भटियों की बात करो कि भारतीय सबों प्राचीन लोह अयस्क यानी लोहे ने गलाने लोह अयस्क यानी लोहे को गलाने की भटिया की बात करता सुनहरी झुंझुनू प्राप्त हुए। इन स्थान माते 5 बड़ी लोहेरी भटिया मिली है जो लोहे अयस्क होता था। जो लोहे अयस्क है उन अयस्क को लोहे ने शुद्ध करता। शुद्ध लोहा निकालता यानी जो खुदाई रे टाइम जो लोहा निकलता तो बिन लोहे ने ला और इन भटिया रे महीने इन लोहे ने शुद्ध करता। लोहे अयस्क को लोहे ने बनाता यानी लोहे को शुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर 5 बड़ी लोहे अयस्क की 5 बड़ी भटिया थी। इस कारण इसे इन स्थान में भारतीय सबों प्राचीन लोहे गलाने की भटिया थी। लोहे गलाने की सबसे प्राचीन भटिया थी। और यहाँ पर लोहे के यहाँ पर तीर व भाले प्राप्त हुए। तीर भाले और कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुए। तीर भाले और कटोरे व कटोरे यानी लोहे तीर भी मिला। इस स्थान माते भाला भी मिला और कटोरा भी मिला। क्योंकि इन स्थान माते लोहे ने शुद्ध बनाया जाता था। जो लोहे जो खनन करते समय जो लोहा निकलता था उस लोहे को लाकर इन भट्टियों के अंदर गलाकर लोहे को शुद्ध रूप दिया जाता था। लोहे को अपना शुद्ध रूप दिया जाता था। और इन स्थान माते रथरा भी अवशेष मिला। और इन रथ ने घोड़े उछलाता
घोड़े चलाता इन रथ ने। रथरा भी इन सभ्यता में अवशेष मिला और इन सभ्यता महीने जो रथ इन रथ ने घोड़े चलाता, रथ ने घोड़े जवाब चलाता। और जो सभ्यता इन सभ्यता में मौर्य कालीन अवशेष भी मिला, मौर्य कालीन अवशेष भी, मौर्य कालीन अवशेष उनको जा रही इन सभ्यता में मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए, मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इन सभ्यता में मौर्य कालीन सभ्यता भी प्राप्त मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सुनहरी झुंझुनू में कांति नदी के किनारे लोहे युग की सभ्यता है। भारत की सबसे प्राचीन 5 सबसे बड़ी लोहे की भटिया इन स्थान में प्राप्त हुई है। इन स्थान माता एक एक रथ प्राप्त हुई है, जो रथ को सामान्यतः घोड़े से चलाया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने बाद में आगे बात करी, इन स्थान तीर भाले व कटोरे भी जो किरणे बने होते थे, जो लोहे के बने होते थे। और इन्होंने बाद में देखी कि सभ्यता में जो अपन अवशेष प्राप्त हुआ है वो मौर्यकालीन सभ्यता अवशेष प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन सभ्यता अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वो थी अपनी सुनहरी सभ्यता, सुनहरी सभ्यता जो झुंझुनू के अंदर थी। सभ्यता महीने समझो वाली कोई बात नहीं, इन्हें खाली रट्टा मारना पड़ेगा। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता जयपुर में है। किन नदी के किनारे है, जिनका नाम है बाण गंगा नदी के किनारे। बाण गंगा नदी है अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन ने जमीन में तीर मार कर इस नदी को निकाला था। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा कहते हैं। इन सभ्यता खोज सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जयपुर एक महाराजा था, जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड। इनके शासन काल में कीर्ताराम के द्वारा सर्वप्रथम इन सभ्यता प्रथम बार यानी सर्वप्रथम इन सभ्यता जो सभ्यता उत्खनन किया महाराजा राम सिंह के काल में, जिन्होंने नाम कीर्ताराम ने किया। इन्हें खाली कीर्ताराम को खाली ये पता हुआ कि इन स्थान में एक सभ्यता थी, जिन्हों नाम है बेराट सभ्यता। लेकिन वास्तविक उत्खनन की बात करो तो वास्तविक उत्खनन किया है डी.आर. भंडारकर ने। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर में बाद में 1930 महीने आया। 1930 महीने दयाराम साहिनी ने आया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दयाराम साहिनी ने बाद में आया 1962 महीने कैलाश। बाद में नीम रत्न बनर्जी। इन सभ्यता सर्वप्रथम उत्खनन बारे में बात करो। सर्वप्रथम उत्खनन महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासन काल में कीर्ताराम के द्वारा किया गया। लेकिन वास्तविक की अगर बात करो तो डी.आर. भंडारकर एवं 1930 महीने दयाराम साइनी, 1962 महीने कैलाश नीम रत्न बनर्जी। उनके बाद में कैलाश के बाद में नीम रत्न बनर्जी। आगे बात करो इन सभ्यता जो 3 स्थानों में सभ्यता प्राप्त हुई है। तीन पहाड़ियों में सभ्यता प्राप्त हुई है। 3 पहाड़ियों में सभ्यता प्राप्त हुई थी। पहली पहाड़ी का नाम है बीजक
की पहाड़ी। उन्हें बाद में भीम 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 डूंगरी डूंगरी डूंगरी। उन्हें बाद में आवे गणेश डूंगरी गणेश डूंगरी गणेश डूंगरी गणेश डूंगरी। बीजक पहाड़ी बीजक डूंगरी। तीन डूंगरी डूंगरी पहाड़ी का छोटो रूप है, पहाड़ी रो छोटो रूप है डूंगरी। तीन डूंगरी प्राप्त हुई है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी। तो मैं बात करो कि भीम डूंगरी कहीं प्राप्त हुई है, गणेश डूंगरी कहीं प्राप्त हुई है और बीजक डूंगरी कहीं प्राप्त हुई है। बीजक डूंगरी एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए है जिन्होंने नाम है भाबरू शिलालेख। भाबरू का शिलालेख भाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ। भाबरू का शिलालेख फर्स्ट। इन शिलालेख में सर्वप्रथम 1837 रे महीने कैप्टन बर्थ ने पढ़ा था। बट जो अकबर का अशोक से संबंधित है कैप्टन बर्ट ने। और इन स्थान माते भीमतल तालाब है। भीमतल ऐसा कहा जाता है कि भीम ने लात से इस तालाब को बनाया था। भीमलत कहते हैं। लत तालाब और इन स्थान माते भाबरू द्वितीय शिलालेख इन स्थानों प्राप्त हुआ। भाबरू शिलालेख 2 स्थानों प्राप्त हुआ था। पहलो बीजे की पहाड़ी प्राप्त हुई और दूसरो प्राप्त हुआ भीम की पहाड़ी। और इन स्थान माता एक ही ओपन महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिनरो नाम है जैन मंदिर जो अकबर है कहा था। अकबर जो बादशाह अकबर है इन्हें कहा जैन मंदिर प्राप्त हुआ। और जो भाबरू शिलालेख है इन शिलालेख के बारे में बात करो तो 1840 में इन शिलालेख ने कलकत्ता लेन गया। कलकत्ता लेन जता है। फिर बाद में बात करो कि इन बाद में अशोक रे कादरो वो शिलालेख जो भाबरू शिलालेख है अशोक रे कादरो है। और इन्हें मैंने अशोक ने बौद्ध धर्म अनुयायी बताए। बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला बताया गया। इन शिलालेख भाबरू शिलालेख अशोक ने बौद्ध धर्म को मानने वाला बताया गया। बौद्ध धर्म को मानने वाला बताया गया है। और इन स्थान माते जो डूंगरी सर्वाधिक सर्वाधिक अपन साक्षी प्राप्त हुआ है वो बीजकरी पहाड़ी में प्राप्त हुई। इन बाद में बात करो तो बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुए। बौद्ध स्तूप के बारे में बात करो कि बौद्ध मंदिर भी इन स्थान में प्राप्त हुए। बौद्ध मंदिर के बारे में बात करो तो यहाँ में एक कलश प्राप्त है। यहाँ से कलश प्राप्त हुआ है जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की क्या थी अस्थियां। महात्मा बुद्ध की अस्थियां महात्मा बुद्ध की एक कलश था। उस कलश के अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई है। और यहाँ से 37 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। 37 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। यहाँ से 37 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। 37 यूनानी मुद्रा। और अब बात करें कि राजस्थान में पहली बार सूती कपड़े राजस्थान के अंदर पहली बार सूती कपड़े का प्रमाण किन स्थानों प्राप्त हुआ है तो बेराट से। और दूसरा पहली बार सूती कपड़े राजस्थान में पहली बार सूती कपड़े प्रमाण प्राप्त हुए। दूसरों पे बात करी बालाथल सभ्यता जो अफगानिस्तान में है जो उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता जो उदयपुर में। दूसरी बार कपड़े रो अवशेष मिले लगे। पहली बार सूती कपड़े रो जो अवशेष मिले हो वो राजस्थान में बीजकरी पहाड़ी यानी बेराट सभ्यता में प्राप्त हुए।
इन सभ्यता के बारे में दयाराम साइनी ने बताई हुए दयाराम साइनी ने दयाराम जी ने बताई हुए कि इन सभ्यता रो विनाश इन सभ्यता रो विनाश रो कारण बताई विनाश रो कारण मिहिर कुल एक शासक था जिन शासक ने इन सभ्यता रे माथे आक्रमण कर मिहिर कुल एक शासक था कि मीर कुल नामक एक शासक था जिन शासक ने અને जिन राजा ने इन सभ्यता रे माथे आक्रमण करो सभ्यता रो विनाश कर दियो इन सभ्यता रो विनाश कर दियो और एनो आगे महत्वपूर्ण एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो परीक्षा रे महीने पूछी जावारी महत्वपूर्ण संभावना है बहुत संभावना है कि ये एक यात्री आता है जिनका नाम है अवेन सांग के बारे में आपने नाम सुनियो वेला अवेन सांग एक चीनी यात्री जैसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं सीयू की अवेन सांग की पुस्तक जिनो नाम है सीयू की हेमंत सागर जो हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में भारत आया लेकिन हर्षवर्धन आया तो थोड़ी हर्षवर्धन बारे में भी थोड़ी बात कर लिया तो हर्षवर्धन ने इन सभ्यता की यात्रा की इन स्थल यात्रा की और इन सभ्यता लिए इन स्थान लिए बेराट लिए परयात्र शब्द रो प्रयात्र शब्द रो प्रयोग कियो इन जो बेराट सभ्यता है इन सभ्यता लिए परयात्र शब्द रो प्रयोग किने कियो हेमंत सांग ने कियो और इन सभ्यता रे उपनाम है बौद्ध संस्कृति की बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहती है बेहराट जयपुर रे महीने स्थित है जिन्हें बौद्ध धर्म री सांस्कृतिक राजधानी क्योंकि बौद्ध धर्म जो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पे देखी कि महात्मा बुद्ध री अस्थियां इन स्थानों प्राप्त हुई है इन स्थान मतलब बौद्ध मंदिर भी प्राप्त हुआ है बौद्ध मंदिर के बारे में बात करी कि भाई बौद्ध स्तूप भी इन सभ्यता में प्राप्त हुआ तो इनके कारण सभ्यता ने एक उपनाम दियो बौद्ध धर्म री सांस्कृतिक राजधानी रो दर्जो दियो सांस्कृतिक राजधानी दर्जो दियो और भी बात करो तो इन स्थान में पांडवों ने आपरो अज्ञातवास बिताए तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया पांडवों ने इन स्थान रे माते आपनो अज्ञातवास भी बितायो और इन स्थान माते आप देखें कि सर्वाधिक जो अपने जो अवशेष प्राप्त हुआ वो मौर्य काल प्राप्त हुआ क्योंकि अशोक भी बिंदुसार पुत्र हो जो बिंदुसार मौर्य शासक था मौर्य कालीन अवशेष और सभ्यता माता अगर बात करो तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बात करो तो कालीबंगा और कालीबंगा के बाद में आड़ बाद में गणेश्वर और गणेश्वर के बाद में अगर एक जो महत्वपूर्ण सभ्यता है जिनका नाम है बेराटरी सभ्यता क्योंकि बेराटरी सभ्यता बौद्ध धर्म संबंधित है और मौर्यकालीन अवशेष मिला है इन सभ्यता तो बेराट सभ्यता के बारे में बात करी हम बेराट सभ्यता के बारे में विस्तार बात करी कि बेराट सभ्यता में कहीं प्राप्त हुआ बेराट सभ्यता उत्खनन किसने कियो और अब आगे बात करो जो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं जिनके बारे में बात करो
प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहते हैं, रेड टोंक को। एक ऊपर रेड टोंक जो ढील नदी के किनारे, टोंक के अंदर एक नदी चलती है जिन नदी का नाम है टोंक, सॉरी ढील नदी के किनारे सभ्यता रो विकास हो। उत्खनन में एक तो केदारनाथ प्लस दयाराम साहनी ने उपनाम प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। मथुरा एक जो शैली थी, जो मथुरा शैली, मथुरा गांधा शैली जो पद्धति थी, ये पद्धति रे मोह बड़ियोड़ा मृत भांड प्राप्त हुआ है, मृत भांड प्राप्त हुआ है। यानी जो मथुरा शैली थी, इन मथुरा शैली रे महीने जो मृत भांड बड़ियोड़ा था, वो मृत भांड भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इन्हें प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहवे? क्योंकि एशिया रे महीने एकमात्र एड़ो स्थान है जिन स्थान रे माते आहत मुद्राओं रा सबसे बड़ो भंडार मिलियो है। आहत मुद्रा रो सबसे बड़ो मंदिर एशिया रे महीने आहत मुद्रा रो सब बड़ो भंडार अगर किन जिन स्थान माते मिलियो है, जिनो नाम है रेड स्थान। तो रेड किन स्थान में रेड टोंक रे महीने जिन खातिर इन्हें प्राचीन भारत रो टाटा नगर कहवे। पंचमारक आहत मुद्रा को भी पंचमारक मुद्राएं कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा के बारे में बात करो तो वो भी पंचमारक मुद्राएं है। पंचमारक मुद्रा पे मुद्रा और बारे में बात करें, पंचमारक जिन पे पांच चिन्ह बने होते, मछली, हाथी, पेड़, अर्धचंद्राकार, मछली, हाथी, पेड़, अर्धचंद्राकार और बैल की आकृति, जिनमें 5 चिन्ह बनी हुआ है, जिन्हें पंचमारक सिक्के कहते हैं। तो आज लिए बस अतरोई काल यहाँ पे बात करने वाला राजस्थान की जो बसी सभ्यता है, बाकी जो सभ्यता बसी है, बिन सभ्यता के बारे में विस्तार बात करो। आशा करो कि काल यहाँ पे इन टॉपिक ने जो सभ्यता है राजस्थान सभ्यता ने पूर्ण कर और नए टॉपिक स्टार्ट करना। तो आज लिए बस अतरोई। अगर तुम्हारे यूट्यूब चैनल में नया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। राम राम, जय हिंद।